तो हम बात करेंगे परिवहन। देखेंगे परिवहन के बारे में, देखेंगे इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो देखेंगे। 63.2 लाख किलोमीटर जो है ना, 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो सड़क नेटवर्क है, उसमें सबसे बड़ा ऊपर रखते सड़क निर्माण। सड़क, इसमें सड़क हो गया और रेल हो गया, वायुयान हो गया, जल हो गया, तीनों की बात की जाएगी। तो परिवहन में सबसे पहले सड़क, 63.32 लाख किलोमीटर जो है, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत सरकार द्वारा प्रकाशित हुआ। उसमें 63.2 लाख वर्ग किलोमीटर में सड़क है। 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, वर्ग नहीं किलोमीटर में। बहुत है यार। पृथ्वी से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। सोच लो कितना। भारत जो है भारत जो है ना, विश्व का दूसरा सेकेंड जो है बड़ा नेटवर्क है। रोड का सबसे बड़ा नेटवर्क जो है भारत में विश्व का दूसरा है। पहला जाहिर सी बात चीन या यूएसए होगा, ऐसे यूएसए है। एनएच की बात करें, 2% जो है ना पूरा सड़क, जो एनएच जो है पूरे भारत का जितने भी सड़क मार्ग उसका 2% है जो सड़क परिवहन का लगभग, लेकिन 40% आयात इसी से होता है, यातायात इसी से होता है। वर्तमान में NH 44 जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसका पुराना नाम है NH 7 नाम है, इसी को पहले NH 7 बोलते थे। ये श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिण छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है। इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। इसमें जो है ना पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक से गुजरती है और तमिलनाडु तक जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 स्टेट से होकर गुजरती है NH 44। NH 1 और NH 2 को सम्मिलित रूप से ना GT रोड बोला जाता है, ग्रांड ट्रक रोड बोला जाता है। NH 1 NH 2 जीरो माइल स्टोन जो है ना, ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। कुछ हाईवे के बारे में बात कर लेते। NH 44, इसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और NH 27 की बात करें, दूसरा जो है NH 27 3507 किलोमीटर है। ये पोरबंदर से सिलचर, असम के सिलचर तक है। NH 48 की बात करें तो ये जो है दिल्ली से चेन्नई, इसकी लंबाई जो है 2807 किलोमीटर है। NH 52 की बात करें तो इसकी लंबाई 2317 किलोमीटर है। संगरूर से अंकोला तक है। NH 30 की बात करें, ये 2040 की सितारगंज से इब्राहिमपट्टनम तक है। ये NH 6 की बात करें तो 1873 किलोमीटर है, जोराबाट से सिलीम तक है। और NH 53 की बात करें, 1781 किलोमीटर है, जो हजीरा से पारादीप के बीच में है। और NH 16 जो है 1711 किलोमीटर लंबा है। यह पूर्वी तट बंगाल से लेकर चेन्नई तक फैला हुआ है, पूर्वी तट को जोड़ता है ये।
कौन सा पूर्वी तट से कौन सा जाता है, NH 16, NH 16, ठीक है। NH 66 की बात करें, ये 1622 किलोमीटर है, पनवेल से कन्याकुमारी तक है ये। NH 19 की बात करें तो ये दिल्ली से कोलकाता तक है, 1435 किलोमीटर। ये थे लंबे लंबे हाईवे जो थे भारत के। NH 44 पे ना जवाहर सुरंग स्थित है। यह जालंधर से जम्मू कश्मीर होते हुए उरी तक जाती है। यह जो जालंधर से जो है जम्मू कश्मीर होते हुए उरी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाली बनिहाल दर्रा जो है, बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है, जम्मू कश्मीर से, जम्मू को जो है बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर को, जम्मू से को श्रीनगर से जोड़ता है, बनिहाल दर्रा इसी हाईवे पर है। जोड़ने वाली बनिहाल दर्रे में बनिहाल एवं कांजी कुंड के बीच जवाहर सुरंग है। जवाहर सुरंग कहाँ है, बनिहाल एवं कांजी कुंड के बीच है। आगे बात करेंगे, NH 44 जो है 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग जो है सबसे लंबी सड़क सुरंग है, लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नासरी सुरंग, जो जम्मू 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 एवं श्रीनगर के बीच में जो है, जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है। 9.2 किलोमीटर लंबा है ये एशिया की सबसे लंबी दिशात्मक राजमार्ग सुरंग है, यानी दोनों तरफ से मतलब डबल लेन है इसमें। 9.2 चेनानी नासरी सुरंग, यह सुरंग जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच यात्रा लगने का समय 2 घंटे तक कम हो जाएगी। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु जो है गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग NH 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने के लिए किया गया था। भारत का सबसे छोटा जो है NH 118 एवं NH 548 5 किलोमीटर लंबा है। यह झारखंड एवं महाराष्ट्र में स्थित है, झारखंड में या महाराष्ट्र में सबसे छोटा। NH 15 जो है राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। इसमें जुड़े शहर में पठानकोट, अमृतसर, भटिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, समखियाली है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत जो है 5,840 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत किसको किसको जोड़ा गया है, 5,846 किलोमीटर लंबा है। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई महानगर, इसमें कोलकाता, ये सब को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो उत्तर और दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से, तथा उत्तर और दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को, एवं पूर्व एवं पश्चिम गलियारा जो है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया है। इसकी कुल लंबाई 7,522 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना, इसके नितिन गडकरी द्वारा 25 अक्टूबर 2017 को की गई थी। इस परियोजना के तहत जो है 26,000 किलोमीटर लंबी आर्थिक गलियारे का विकास किया जाना है। इस योजना का जो है मुख्य प्राथमिकता गलियारे की दक्षता सुधार, नए आर्थिक गलियारा विकास, अंतर गलियारा फीडर मार्ग का विकास करना, तटीय एवं बंदरगाह संपर्क जोड़ने एवं विकास, नए एक्सप्रेसवे के निर्माण में। सेतु भारतम, ये भी सेतु भारतम क्या है, इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग पर लेवल क्रॉसिंग स्थान पर ROB बनाने का प्रस्ताव है।
चार धाम महामार्ग विकास योजना। यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए संपर्क मार्ग विकास के बारे में किया गया है। ये 879 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी है। चार धाम योजना के तहत गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ 889 किलोमीटर लंबा। पच्चीस फरवरी 2022 को सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा के लिए नई योजना अधिसूचित की, जो 1 अप्रैल 2022 से सेलेटियम योजना 1989 का स्थान ले लिया। इसके तहत गंभीर चोट के लिए 12,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक और मृत्यु होने पर 25,000 से 2 लाख रुपये तक का मुआवजा का प्रावधान किया गया है। एनएच की लंबाई के अनुसार ना स्थान पर प्रथम 3 राज्य हैं। पहला है महाराष्ट्र। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम 3 सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य हैं। पहला महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान। अब हम राजमार्ग की बात करें, राज्य मार्ग, स्टेट हाईवे की बात करें, इसका निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्य राजमार्ग की लंबाई जो 1,76,818 किलोमीटर लंबा है। सड़क की लंबाई के मामले में ना महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है और इस सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य केरला है। मैंने सबसे ज्यादा एरिया, सबसे ज्यादा घनत्व किस राज्य में? केरला में। लेकिन लंबाई की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा लंबा सड़क है। भारत ने ना बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो की नीति अपनाई है। सड़क निर्माण क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के लिए बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित की नीति अपनाई है भारत सरकार ने, BOT। माल परिवहन का लगभग 65% भाग और यात्री परिवहन का 80% भाग जो है, माल परिवहन का 65% और यात्री परिवहन का 80% भाग जो सड़क से होता है भारत में। प्रधानमंत्री जो ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें कहा गया 500 की आबादी वाले सभी गांवों को 12 सड़कों से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है ना, लेह श्रीनगर मार्ग है, जो काराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई 3,450 मीटर है। 2006 में जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग बंडी NH बंडी घोषित किया गया था। विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। तो सड़क मार्ग की बात हो गई, अभी और है सड़क मार्ग। भारत दुनिया में है सेकेंड नेटवर्क, सड़कों का नेटवर्क वाला देश है। माना जाता है कि जापान जो है ना, घनत्व के अनुसार जो है सबसे ज्यादा सड़क जो है जापान में, घनत्व के अनुसार। BRO जो है सीमावर्ती सड़कों के निर्माण में प्रबंधन सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया गया है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में की गई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2021 तक जो है सीमा संगठन जो 29,129 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर चुकी है। वह 34 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का पूरा काम किया। यह संगठन कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रख रखाव करती है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जो है रज्जू मार्ग जिसको है, गढ़वाल में जोशीमठ एवं ओली को जोड़ता है। जोशीमठ एवं ओली को जोड़ता है, जो 500 मीटर है। एशिया का सबसे लंबा रोपवे है ये। पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में जो है दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का कामयाबी हासिल की है भारत ने।
जिसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 29,300 फीट है। इसके पहले दुनिया में सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड था बोलबिया के नाम था। यह तुनसू ज्वालामुखी के पास की सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर थी। मैत्री सेतु ये क्या है? यह फेनी नदी पर बना है 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो त्रिपुरा में सबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ चटगाम के बीच है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मैत्री सेतु जो क्या है? मैत्री सेतु यह फेनी नदी पर बना है 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो त्रिपुरा में सबरूर तथा बांग्लादेश में रामगढ़ चटगाम के बीच है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। रेल परिवहन इंडियन रेलवे जो है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। एकल स्वामित्व वाली विश्व की सबसे चौथी नेटवर्क प्रणाली है, जबकि एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क प्रणाली है। ठीक है, भारतीय रेल पहले स्थान पे यूएसए है, फिर चाइना है, फिर रूस है, उसके बाद भारत का नंबर है, चौथे स्थान पे भारत है और एशिया में दूसरा स्थान है। बेल्जियम में जो है ना रेलवे का घनत्व ज़्यादा है, रेलवे लाइन ज़्यादा है बेल्जियम में, घनत्व ज़्यादा है, लंबाई के अनुसार नहीं, मतलब अपने एरिया के अनुसार सबसे ज़्यादा है। पटरियाँ 3 प्रकार की होती है। बड़ी लाइन होती है, ब्रॉड गेज जिसको बोलते हैं, 1.676 मीटर होती है। एक होता है मीटर गेज होता है, फिर से बड़ी लाइन 1.676 मीटर होता है ये। एक होता है मीटर गेज मैंने 1 मीटर, ठीक है। एक होता है नैरो गेज, 0.6112 मीटर नैरो गेज होता है ये। 1.676 मीटर बड़ी लाइन, जबकि मीटर गेज में 1 मीटर होता है। यूएसए जो है विश्व का 40% भाग जो है, विश्व कुल रेल मार्ग का 40% भाग जो है, कुल रेल मार्ग का लगभग 40% है विस्तृत रेल मार्ग है तंत्र यूएसए में, यानी सबसे आगे। जितना दुनिया में रेल लाइन बना हो उसका 40% तो यूएसए में। 1853 ईस्वी में जो है मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलगाड़ी चली थी भारत में सबसे पहले। विश्व में सबसे पहले रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में जो है स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। स्टॉकटन एवं डार्लिंगटन के बीच चली थी 1825 ईस्वी में। इसके बाद 1830 ईस्वी में जो है 1830 ईस्वी में जो है लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ा गया था। लिवरपूल एवं मैनचेस्टर को आपस में जोड़ा गया था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। रेल वित्त को 1924-25 में जो है ना एडवर्थ कमेटी थी की सिफारिश से सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ। 2007 में जो है रेल बजट को जो केंद्रीय बजट में मिला दिया गया, 2017 में, सॉरी। देख रेख का जिम्मेदारी है ना, भारतीय रेलवे का देख रेख का जिम्मेदारी जो है, प्रशासन प्रबंधन की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड को है। रेलवे को 18 मंडलों, जो पहले 9 मंडल था, और 73 डिवीजनों में बांटा गया। प्रत्येक मंडल का प्रधान महाप्रबंधक कहलाता है। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी जो थी, रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस। कौन सी गाड़ी है? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करती है। ये जो तय करती है 4246 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर। ये जो है ना डिब्रूगढ़, असम का जो डिब्रूगढ़ है वहाँ से शुरू होता है और तमिलनाडु कन्याकुमारी तक जाकर ख़त्म होता है। इसके पहले जो था विवेक एक्सप्रेस से पहले हिमसागर एक्सप्रेस था, इसके पास रिकॉर्ड था, लेकिन अब विवेक एक्सप्रेस के पास है। हिम एक्सप्रेस जो है जम्मू तब्बी से शुरू होती थी और कन्याकुमारी तक जाती है।
3726 किलोमीटर चलती है। वंदे भारत जो है ना, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी है। ये इसका जो प्रस्तावित स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अभी चल रहा है 160 किलोमीटर पर आवर। ये जो है नई दिल्ली से भोपाल के बीच जो है सबसे तेज चलती है। वंदे भारत ट्रेन जो है नई दिल्ली से भोपाल के बीच सबसे ज़्यादा तेज चलती है। 160 की स्पीड चलती है। प्रस्तावित 180 है, लेकिन 60 चल रहा है। रेल मंडल की बात करें हम, उत्तर रेलवे उत्तर रेलवे की बात करें, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। और दक्षिण की बात करें, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई है। और मध्य रेलवे की बात करें, मध्य रेलवे की ये मुंबई है। CST, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये मध्य रेलवे। और दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करें तो ये है कोलकाता। मैप के जरिए समझें इसको। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली है। और जबकि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तमिलनाडु का चेन्नई, तमिलनाडु का चेन्नई। एक और ले लिया जाए, इसमें तो सही से दिखाएगा। उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली, जबकि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। और ये मध्य रेलवे का जो है, ये है मध्य रेलवे का छत्रपति शिवाजी मुंबई। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, मुंबई छत्रपति शिवाजी मध्य रेलवे का। दक्षिण और पूरब, दक्षिण किधर है? इधर है। और पूरब किधर है? इधर है। दक्षिण पूरब का जो है कोलकाता, कोलकाता है दक्षिण पूरब रेलवे का मुख्यालय। उत्तर पूर्वी जो रेलवे है, उत्तर पूर्वी सी जो है, उत्तर पूर्वी सी, इसका है मालेगांव। उत्तर पूर्वी सी मालेगांव, गोवा। अरे नहीं, मालेगांव वहाँ नहीं पड़ता है। उत्तर पूर्वी सी जो है मालेगांव, मालेगांव इधर कहीं होगा, उड़ीसा वगैरह में। उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर और मध्य रेलवे, उत्तर और मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद में। उत्तर और मध्य रेलवे का मुख्यालय इलाहाबाद है, उत्तर और मध्य रेलवे का। दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण किधर? इधर है। और पश्चिम इधर है, सॉरी पश्चिम इधर है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली, हुबली कर्नाटक में। फिर आगे देखते हैं, दक्षिण पश्चिम रेलवे पहुंच गए। 18 मंडल हैं टोटल। पूर्वी तट, पूर्वी तट जो है, इसका जो है मुख्यालय भुवनेश्वर है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट, महाराष्ट्र में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय चर्च गेट, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है पूर्व रेलवे, पूरब का रेलवे का जो मुख्यालय है बंगाल में, कोलकाता। पूरब मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। फिर नेक्स्ट है दक्षिण मध्य रेलवे, इधर हो गया दक्षिण, इधर हो गया मध्य। दक्षिण का मध्य रेलवे का मुख्यालय है सिकंदराबाद, हैदराबाद सिकंदराबाद। दक्षिण का मध्य सिकंदराबाद में। सिकंदराबाद कहाँ है? इधर ही होगा यार, आंध्र प्रदेश के आसपास के। पूर्वोत्तर रेलवे, पूरब और उत्तर, ये हो गया पूरब, ये हो गया उत्तर। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है यूपी के गोरखपुर। पूर्व, पूरब ये हो गया, और मध्य तो ये बिहार के हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर में है। पश्चिम मध्य, पश्चिम इधर हो गया, और मध्य इसका जबलपुर, मध्य प्रदेश मुख्यालय। उत्तर का मध्य, उत्तर जयपुर है। उत्तर का मध्य का, सॉरी जयपुर कहाँ है? यहाँ पर
जयपुर। जयपुर उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर है। कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता में है, जबकि दक्षिण तट रेलवे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मुख्यालय। दक्षिण तट रेलवे का ये तो हो गया मुख्यालय की बात। ये 18वें मंडल जो बना था ना, 18वें मंडल जो है पीयूष गोयल 2019 को बनाया, दक्षिणी तट रेलवे का सृजन किया था। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीजन में गुंटूर, गुंटकल, गुंटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किया गया। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद, नांदेड़ डिवीजन ही बचा है। जापानी की एमसी ट्रेन जो है, जापान की एमसी ट्रेन जो है सबसे तेज चलने वाली, विश्व में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। 603 किलोमीटर प्रति घंटा 2015 में ये रिकॉर्ड बनाया था। बाप, 1 घंटा यानी 1.5 घंटा में बिहार पट दिल्ली से 2 घंटा में, ये बढ़िया है गुरु। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, कभी मौका मिले तो जाइए जरूर। जो लेलिनग्राड से व्लादिवोस्टक, चाइना के तट तक व्लादिवोस्टक 9,438 किलोमीटर लंबा है। ये विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टक तक है। भारतीय रेलवे की लंबाई 68,103 किलोमीटर है, जिसमें 65,141 किलोमीटर जो है ब्रॉड गेज है। भारत की जो कुल रेलवे की लंबाई 68,103 किलोमीटर है, जिसमें 65,141 किलोमीटर ब्रॉड गेज है। लगभग 66% है, 65.79% जो है कुल रेलवे का जो है रेल मार्ग का, इतना जो है आजकल विद्युत, मतलब आज तक विद्युतीकरण हो चुका है। और कितना का लगभग 74% जो है परिचालन में है, जबकि कुल ट्रैक का जो है 72.48% विद्युतीकरण हो चुका है। ये बात समझ में नहीं आई होगी। ब्रॉड गेज जो रेलवे है, ब्रॉड गेज रेलवे जो है उसका 80% भाग जो है ना विद्युतीकरण हो चुका है, 80.2% भाग। भारत में पहली जो विद्युत ट्रेन है जो ना, ट्रेन बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 से चली थी विद्युत ट्रेन। बिजली से चलने वाली सवारी, भारत में पहली विद्युत ट्रेन जो है ना बॉम्बे बीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच चली 3 फरवरी 1925 को। विद्युत से बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन, जो मुंबई एवं पुणे के मध्य चली थी 1 जून 1930 ईस्वी को। डेक्कन क्वीन। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो है फेरी क्वीन है, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन अभी कार्यरत है, सोचो कितना लंबा। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस जो है रेलगाड़ी जो है ये न्यू दिल्ली से हावड़ा के बीच चली थी। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस। नई दिल्ली हावड़ा जो है नई एक्सप्रेस, जो राजधानी एक्सप्रेस है वाईफाई से लैस है, भारत की पहली रेलगाड़ी है। नई दिल्ली से हावड़ा की जो राजधानी एक्सप्रेस है वाईफाई से लैस प्रथम रेलगाड़ी है। समझौता एक्सप्रेस जो है, समझौता एक्सप्रेस जो है लाहौर अटारी के मध्य एवं थार, लाहौर अटारी के मध्य चलती है, जबकि थार एक्सप्रेस जो है मुनाबाओ बाड़मेर से खोखरापारा, खोखरापारा
अब पूछ रहे हैं खोखरा पारा कहाँ है। खोखरा पारा ये है सिंध में। जो सिंध कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। समझौता एक्सप्रेस चलती लाहौर से अटारी बॉर्डर तक चलती। लाहौर पाकिस्तान में, जबकि अटारी कहाँ है, पंजाब, भारत के पंजाब राज्य में अटारी बॉर्डर। समझौता एक्सप्रेस कहाँ चलती है, लाहौर से अटारी तक। थार एक्सप्रेस कहाँ चलती है, मुनाबाव से खोखरा पारा, अभी तो शायद बंद होगी। मैत्री एक्सप्रेस जो है 2018 को, 14 अप्रैल 2018 को चितपुर ढाका के बीच चली थी। 1 अगस्त 1994 को जो है रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई थी। रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई थी 1 अप्रैल 1994 को। थोड़ा सा कोंकण रेलवे के बारे में बात कर ले। कोंकण रेलवे ये महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होती है। महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होती होकर गोवा के मंडगाम तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। चलो हम इसको ऐसे, कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र से शुरू होती है और गोवा तक जाती है। महाराष्ट्र से शुरू होकर गोवा तक जाती है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से शुरू प्रारंभ होती है और गोवा के मडगांव मडगाम तक जाती है। इसकी लंबाई 741 किलोमीटर है कोंकण रेलवे की। इस इस रेल मार्ग पहली बार जो रेल परिचालन जो है 1998 ईस्वी में की गई थी। 26 जनवरी 1998 को किया गया था। इस रेल मार्ग के लंबाई पूरे राज्य है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एवं केरला है। केरला भी है। चलो उल्टा पुल्टा दे दिया लुसेंट वाले। ये है लुसेंट का रिवीजन। कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर है और इसमें 146 नदियां पार करती है। 2000 पुलों को पार करता है। ये 91 सुरंग को पार करता है। इसमें इसमें लंबी सुरंग जो है, इसमें 6.5 किलोमीटर लंबी है। इससे कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र राज्य भागीदार होते हैं। कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्य भागीदार है। कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र भागीदार है इसमें। ऐसे चल दोगे पीछे से। कोलकाता मेट्रो की बात करते हैं। कोलकाता मेट्रो जो है 1972 ईस्वी में प्रस्ताव पारित किया गया था, जबकि 1975 ईस्वी में इस पर अमल किया गया, जबकि 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को प्रथम गाड़ी चली। कोलकाता मेट्रो मेट्रो को उद्घाटन प्रस्ताव लाया गया था, जबकि इस पर अमल कर दिया। 1972 में प्रस्ताव लाया गया, 1975 में अमल किया गया, जबकि 1984 ईस्वी में चालू हो गया। इसकी जो भूमिगत, ये जो है दमदम से टॉलीगंज के बीच चली थी। 16.45 किलोमीटर। यानी सबसे पुराना मेट्रो कौन हो गया, कोलकाता मेट्रो। 1984 को, 24 अक्टूबर 1984 को चला था। ठीक है। फिर जो है दिल्ली मेट्रो की बात करते हैं। दिल्ली मेट्रो जो है 25 दिसंबर 2002 को चालू हुआ था। 30 हजारी से शाहदरा के बीच। ये जापान और कोरिया की कंपनी द्वारा संचालित किया जाता है। बात करें बेंगलुरु मेट्रो की, तो इसकी शुरुआत जो 2011 में की गई थी। मुंबई मेट्रो की बात करें तो मुंबई मेट्रो जो है, इसकी शुरुआत जो है 8 जून 2014 को की गई थी। मुंबई मोनोरेल, स्वतंत्र भारत में मोनोरेल सर्वप्रथम जो है ना मुंबई में चलाई गई थी। मुंबई में स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम मोनोरेल मुंबई में चलाई गई थी, जहाँ इसका शुभारंभ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी को किया था। संपूर्ण परियोजना जो है 19.17 किलोमीटर होने पर विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मेट्रो रेल परियोजना हो जाएगी। इस संबंध में जापान का जो है 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर है, सबसे लंबा है, जबकि 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान है। ठीक है। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत जो है विश्व में 7वां देश बन जाएगा जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनोरेल की सुविधा उपलब्ध की गई है। और विशेष कुछ जानकारी है उसको देख लेते हैं।
जयपुर चेन्नई लखनऊ मेट्रो शुरुआत शुरू हो गई है। चंडीगढ़ भोपाल गुवाहाटी पुणे एवं पटना आदि शहरों में भी निर्माणाधीन है, पूरी तरह संचालित नहीं हुआ है। विश्व की पहली मेट्रो रेल जो है लंदन में चली थी। विश्व में जो सबसे पहली मेट्रो रेल चली थी लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत 10 मई 1963 को हुई थी। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। पहला पहला है चीन की संघाई संघाई जो है, संघाई जो विश्व की सबसे लंबी ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, जिसकी लंबाई 434 किलोमीटर है। रेल इंजन जो है, रेल इंजन कहाँ कहाँ बनता है निर्माण? रेल इंजन जो है चितरंजन, वाराणसी, भोपाल में स्थित है। रेल इंजन का निर्माण होता है, रेल इंजन बनता है यहाँ पर, रेल इंजन का निर्माण होता है यहाँ पर, ठीक है। सवारी डिब्बा का निर्माण, डिब्बा जो कहाँ बनता है? पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता, बंगलुरु, यहाँ बनता है सवारी। यार ये कैसे कैसे हो रहा है? रेल इंजन बनने का नया कारखाना जो है बिहार में, जो मधेपुरा में, ये इलेक्ट्रिक है। ये मढ़ौरा में कौन सा है? डीजल है, स्थापित किया है। पहिया बनाने का कारखाना छपरा में लगाया गया है बिहार में। रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली यूपी में। सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो वंदे भारत जो है, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया गया था। आत्मनिर्भर भारत को की भावना को से कवच को राष्ट्रीय कवच जो है ना, ये जो है ना सुरक्षा के लिए बनाया गया स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, ऑटोमेटिक से जो कवच जो है, कवच जो है ऑटोमेटिक जो है सुरक्षा प्रणाली है। प्रथम रेल विश्वविद्यालय जो है ना, प्रथम रेल यूनिवर्सिटी जो है, यूएनआई यूनिवर्सिटी है बड़ौदा में, गुजरात के बड़ौदा में रेल यूनिवर्सिटी। अमृतसर दिल्ली शान ए पंजाब एक्सप्रेस सीसीटीवी कैमरा युक्त पहली रेलगाड़ी, जिसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस बाईपाई सुविधा वाली पहली ट्रेन है। गरीबों की लंबी दूरी यात्रा सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई है। अंत्योदय अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी कहाँ चलती है? केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच। अनारक्षित है, रिजर्व नहीं है, ये अनारक्षित है, मतलब कि सब जनरल सीट है। अगरतला अगरतला अखौरा रेल मार्ग जो है पूरा हो जाने पर, अगरतला अखौरा रेल मार्ग पूरा हो जाने पर 1650 किलोमीटर की जगह 560 किलोमीटर दूरी रह जाएगी। इसके किसके बीच? ये जो है ना त्रिपुरा और बंगाल के बीच। कोलकाता से अगरतला के बीच जो 1650 किलोमीटर दूर के जाते हैं, वो कम जाएगा दूरी, 560 किलोमीटर हो जाएगा। अगरतला खरा रेल मार्ग भी प्रस्तावित है ये, ठीक है, बना नहीं है, जबकि अधिकांश भाग इसका बांग्लादेश में। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 जो भारतीय रेलवे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। एक तो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा है जिसका नाम है टॉय ट्रेन भी बोलते हैं, टॉय ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को। नीलगिरी माउंटेन रेलवे को भी शामिल किया है, जिसको ब्लू माउंटेन रेलवे कहते हैं, ब्लू माउंटेन ट्रेन बोलते हैं इसको। कोलकाता शिमला, कोलकाता को कालका शिमला, ये इसमें गए हम, कालका शिमला, ये टॉय ट्रेन है, ठीक है, विश्व विरासत सूची में शामिल है। दार्जिलिंग का हिमालय रेलवे, जिसको टॉय ट्रेन कहते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। नीलगिरी माउंटेन रेलवे उपनाम है ब्लू माउंटेन ट्रेन। कलकत्ता शिमला रेलवे उपनाम है टॉय ट्रेन। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत हमें प्यार है भारत से, हमें प्यार है भारतीय रेलवे से, रेल से अपना है। 3 मिनट का यह गाना है, सत्य प्रकाश ने लिखा है, और इसका जो है निर्देशन वगैरह उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने किया था। तेजस ट्रेन जो है ना, तेजस एक्सप्रेस वे अक्टूबर 2019 में जो है लखनऊ नई दिल्ली के बीच चला था प्रथम
आईआरसीटीसी द्वारा संचालित प्रथम रेलवे है, पहली निजी ट्रेन है। पूर्वोत्तर भारत का मात्र एक सिक्किम ऐसा राज्य है जो अभी रेल मेटर से जुड़ा हुआ है, लेकिन सिक्किम के लिए 44 किलोमीटर लंबा सीबोक रंगप्पो की नई रेल लाइन की मंजूरी दी गई। मिजोरम एकमात्र रेलवे स्टेशन बैराबी, मिजोरम में मात्र एक रेलवे स्टेशन है, बैराबी है। मणिपुर द्वारा किसमें रेल में जुड़ गया है? महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान किया है।